हाँ जी, पहले तो सीए इंटर लॉ के पेपर को बॉयकॉट करते हैं। हाँ, ये ब्लैक कलर से बॉयकॉट करते हैं। चलो, फाउंडेशन वालों, आप लोगों ने बहुत सारी जगह यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इधर-उधर रिव्यूज़ देखे होंगे। सर सीए इंटर का बहुत ही खतरनाक ही टफेस्ट पेपर है। मतलब टीचर जब बोल रहा है बहुत डिफिकल्ट है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। और एक ये नेचुरल सी फीलिंग है कि आपको एक डाउट आता है कि सर लॉ का आगे तो क्या करेंगे, है ना? बहुत नेचुरल सी फीलिंग है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये हो सकता है अटेम्प्ट ही बचा ले। हो सकता है आप फेल होने वाले हो, ये कुछ डर से उसको दूर कर दे, क्योंकि मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली आपका अपना एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर करने वाला हूँ कि इंस्टीट्यूट कैसे वर्कआउट करेगा आपके सीए फाउंडेशन लॉ के पेपर में। पहले तो एक मेजर डिफरेंस है इंटर फाइनल में, इंटर और फाउंडेशन में, कि इंटर में एमसीक्यू है और एमसीक्यू ने सबसे ज्यादा बजाई है इंटर वालों की। फाउंडेशन के लॉ में हम तो क्या बिगड़ी हुई चीज से अच्छी चीज ढूंढते हैं, तो फाउंडेशन के लॉ में अच्छी चीज चलो हम मानेंगे कि एमसीक्यू नहीं है। ठीक है सर, मतलब क्या एमसीक्यू होते तो स्कोरिंग होते ना, वो भी इस बार हुआ तो अरे नहीं, बट फिर भी अभी के लिए वो अच्छी चीज है कि एमसीक्यू नहीं है। सर अच्छी क्यों? फाउंडेशन के लॉ का पेपर आपने देखा होगा तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि 40 से 45 मार्क्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने में कुछ डिफिकल्ट नहीं बना सकता ना इंसान। डायरेक्ट पूछ लेगा, ये बता दो, वो बता दो, मेंटेनेंस एंड चैम्पिटी बता दो, डिफरेंस बिटवीन बता दो, एक्स वाई जेड कोई प्रोविजन, एक्स वाई जेड अलग अलग चीजें पूछ सकता है, बट डायरेक्ट 45 मार्क्स के आसपास का पेपर आपका आता है। बट सर 45 मार्क्स का अच्छा किया तो 40 थोड़ी ना मिल जाएंगे। आप ही तो कहते हो 80 मार्क का करो तो 40-50 आते हैं। दोस्तों, जो बचा हुआ 55 मार्क्स का पेपर है वो केस स्टडी बेस्ड होता है। मतलब नए नए केस स्टडीज बन सकते हैं और वहां पे ट्रिकी चीजें आ सकती है। बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। पहली बात, पहले तो बोल दो चलो भाई फाउंडेशन में तो लॉ में डिस्क्रिप्टिव डायरेक्ट है, और 40-45 मार्क्स का जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो जिसने अच्छे से लर्न वन किया है, थोड़ा रट्टाबाजी मारी है, कीवर्ड्स देखे, अंडरलाइन करेगा, अच्छे से लिख के आएगा, उसमें बेसिक मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट केस स्टडी भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। सर इजी भी आएगी केस स्टडी, ऐसा नहीं होगा, पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा। आपको लगेगा सर समझ लो 10 केस स्टडीज क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 3-4 इजी रहेंगे, दो थोड़े मॉडरेट लेवल के रहेंगे। तो इजी की हम बात नहीं करते, इजी पीजी, ओके बाय कर दो उसको। जो मॉडरेट लेवल के होंगे दोस्तों, वो इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, मॉडरेट को भी हायर वाले साइड पे डाल सकता है। मतलब 5-6 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड एडवांस लेवल के हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। अगर ट्रिकीएस्ट पेपर बनाना है तो सी सर इजी आ गया तो, बट इजी चीज की तो सब तैयारी करते हैं ना दोस्तों। रिजल्ट तो इवेंचुअली 15-20% ही आता है, तो हमें तो डिफिकल्ट चीज की भी तैयारी करनी चाहिए। एंड वी हैव टाइम, एटलीस्ट वी कैन सेट आवर अप्रोच, एटलीस्ट वी कैन फॉल्स नैरेटिव में हमें नहीं फंसना है कि सर लॉ फाउंडेशन आउट। अलग ही डर है बच्चों का। मेरे को मैसेज आ गया, सर फाउंडेशन में ऐसा है तो क्या होगा? अरे भाई कैसा आएगा मैं बताऊंगा ना कैसा आएगा। तो आपका हो सकता है 6 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट हो जाए एडवांस लेवल के। सर एडवांस लेवल के हो गए क्या फाउंडेशन लेवल के बच्चों के लिए, कि उन्होंने वैसे टाइप का क्वेश्चन कभी देखा नहीं। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा, बट वैसे टाइप का क्वेश्चन देखा नहीं। या फिर सर क्वेश्चन बड़ा इजी था, इतना बड़ा कहानी डाला इसने, इसका ये, इसका वो, इसकी ये, इसकी वो, इसकी ये, इसकी वो, इतना बड़ा कहानी डाला कि हम लोग है ना कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। एक ये डिफिकल्ट लेवल आ सकता है। एक हो सकता है एक हो सकता है कि एक ही केस स्टडी में 3-4 प्रोविजन को इंटीग्रेट कर दिया जाए। ये डिफिकल्टी लेवल हो सकती है। अब क्योंकि मेरे को आप लोगों को प्रिपेयर करना है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर के लिए, आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड अच्छे से पढ़ रहे हो, अब ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो, हमेशा से रिकमेंडेड होता है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो। बिल्कुल सही है। आपने आरटीपी एमटीपी देख ली, देखो सच बताओ आपको भी पता है ना, एमटीपी में बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, आरटीपी में बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इधर उधर सब जानते हैं। एक चीज ये हो सकती है कि आप थोड़े डिफिकल्ट लेवल के पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसमें दो चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताऊंगा। सबसे पहले, जब आप कोई इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी जो सबको पता है ये इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस बनते हैं ना, इसमें आप जब नेक्स्ट रिवीजन करोगे तो इफ एंड बैट अप्रोच से पढ़ना। सर इसका आंसर ये है ये क्वेश्चन में, बट ये ऐसा होता तो आंसर ये होता। इससे आपको ट्रिकी पेपर हेल्प करेगा ट्रिकी पेपर में क्रैक करने के लिए। सेकंड, एक मेहनत मैंने आप लोगों की कर दी। डिस्क्रिप्शन में, वैसे तो ये मेरे रजिस्टर्ड प्रैक्टिस बैच बच्चों के लिए मैंने क्वेश्चन बनाए थे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है दोस्तों। वो लिंक पे आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, एक आध थोड़ा बहुत पार्ट थोड़ा सा ऐसा लगेगा सर ये मॉड्यूल में इसके बारे में ज्यादा नहीं दिया मैंने, वो खुद ही वहां पे आपको आंसर में समझ जाएगा, ये चलेगा। बट अदरवाइज अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, उस जो बच्चे अपने आप को प्रिपेयर टेस्ट पेपर के लिए करना चाहते हैं, वो वाले 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं दिखेगा, एक आध दिखा तो बात अलग है, अदरवाइज कोई रिपीटेड नहीं दिखेगा। इससे अच्छी आपकी कॉन्सेप्चुअली टेस्टिंग भी हो जाएगी। अब उसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डरना मत, सजेस्टेड आंसर से पढ़ के जाना, उसमें से एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट तो हो नहीं, अगर होगा तो फिर। बट
उससे आपका लेवल बढ़ जाएगा सोचने का, प्रोविजन के इन डेप्थ पे जाने का लेवल बढ़ जाएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और सर 50 क्वेश्चन मेरे को नहीं आया अच्छे से, तो आपने दे तो दिए सजेस्टेड वीडियो बट मेरे को नहीं जमा, तो बेटा सब्र रखना थोड़ा, पूरे के पूरे थोड़ी ना आएंगे। मैंने हमेशा कहा ना 10 में से 4-5 नॉर्मल आएंगे, हो सकता 5 क्वेश्चन ट्रिकी है, 5 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क 80 मार्क का तो अपने दिल में रहेगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जिस फ्लो में पढ़ रहे थे पढ़ लो, जो बच्चों को थोड़ा और एडवांस ट्रिकी लेवल के लिए पढ़ना है तो वो क्वेश्चंस रेफर कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी लोड लेने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस में देखा है इंटर फाउंडेशन में डिफरेंशिएशन होता है एंड वो डिफरेंशिएशन हमेशा रहेगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जिस ताकत से आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो दोस्तों, यही टाइम है। एक्सटर्नल न्यूज, सीनियर का पेपर कैसा आ गया, मेरा क्या होगा, यही टाइम पे आपके दिल में है ना ऐसा लगेगा यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है, जनवरी दे दूं क्या, जनवरी दे दूं क्या, ऐसा ऐसा मन, दिल बोले जनवरी दे दूं क्या, मन बोलेगा जनवरी दे दूं क्या। आपको अभी बस बोलना है कुछ भी हो जाए भाई, देगा तो तेरा भाई सितंबर ही, जिन्होंने सितंबर टारगेट किया था। यही है मेकर और ब्रेकर टाइम दोस्तों, यहीं पे लोग इंस्टाग्राम इधर उधर क्या होगा ऐसा होगा तो क्या होगा वैसा कुछ नहीं, आप प्रिपरेशन का लेवल बढ़ा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। बाकी मैंने तो आपको बता दिया कि कैसा हार्ड से हार्ड भी पेपर कैसा बन सकता है, 20 मार्क का बहुत ट्रिकीस्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसके सपोर्ट के लिए मैंने एडवांस लेवल क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आपको और कोई भी दिक्कत हो रही है लॉ में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा रिलैक्स किया होगा, आपको क्लैरिटी दी होगी, ये ट्रांसपेरेंसी है, चाहो तो मैं डरा देता हूं दोस्तों, आप अगर ये कर लो अभी ये करो फिर काम करो, आप ये बैच ले लो, आप प्रैक्टिस बैच कर लो, ये कर लो वो करो, मैं कर सकता था बट मैंने आपको ट्रांसपेरेंटली बता दिया कि यही होने वाला है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। एग्जाम के बाद आके आप बोलोगे जरूर कि सर ट्रिकी भी आया बट हमने प्रिपरेशन बढ़ा ली थी ये वीडियो के बाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। आप कर लोगे, इतना भी डिफिकल्ट आ जाए।